तो आप देखेंगे इस लेक्चर में एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कि एक्चुअल में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन कैसे करता है, काम कैसे करता है, क्या इसका फंक्शनिंग है, कैसे डीएनए को कट करता है, कैसे फॉरेन डीएनए प्लाज्मिड को कट करके आपस में लाइगेट करता है, सब चीज को देखेंगे ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे जिसे बोलते हैं हम लोग सबसे पहले वेक्टर डीएनए लेंगे। ठीक है, वेक्टर डीएनए देखो ये वेक्टर डीएनए, ये हम लोग का कौन सा डीएनए है, वेक्टर डीएनए। ठीक है, वेक्टर डीएनए है। वेक्टर डीएनए में आप समझो कि इसमें सीक्वेंस आपका है, यहाँ पर सीक्वेंस है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है GAATTC, यहाँ पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है GAATTC। ठीक है, यहाँ पर सीक्वेंस है G मतलब CTTAAG, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट है। ये हम लोग का क्या प्रेजेंट है, ये हम लोग का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट है। ठीक है, वेक्टर डीएनए में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट है। ठीक है, और वहीं इधर हम लोग लेंगे जिसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पर लेंगे कि कौन सा डीएनए, यहाँ हम लोग लेंगे फॉरेन डीएनए। ठीक है, फॉरेन डीएनए लेंगे और फॉरेन डीएनए का जो सीक्वेंस है आप समझो इसका भी आपका, ठीक है, इसका भी जो सीक्वेंस है फॉरेन डीएनए का, ये आपका कौन सा देखना। ठीक है, ये फॉरेन डीएनए, ये देखो। ठीक है, ये हम लोग का फॉरेन डीएनए समझ लिया, हम लोग का फॉरेन डीएनए है। ठीक है, ये हम लोग का कौन सा डीएनए है भाई, ये हम लोग का फॉरेन डीएनए। ठीक है, फॉरेन डीएनए, ये फॉरेन डीएनए है, समझ है आपको, ये फॉरेन डीएनए है। ठीक है, तो फॉरेन डीएनए में आप समझो कि फॉरेन डीएनए, ठीक है, फॉरेन डीएनए में आपको समझना है कि इसमें भी जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का, ये देखो GAATTC। ठीक है, यह आपका न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। ठीक है, यहां भी आपका है सीक्वेंस CTTAACG। ठीक है, यह आपका समझ गए, तो ये आपके सीक्वेंस प्रेजेंट है। ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आपके वेक्टर डीएनए में प्रेजेंट है एंड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हम लोग के फॉरेन डीएनए में भी क्या है भाई, फॉरेन डीएनए में भी हम लोग के इसमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट है। ये हम लोग का क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये हम लोग का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। ठीक, ये आपका, और ये जो आपका सीक्वेंस आप समझो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, इसको कौन काटेगा, इको R1। ठीक है, इको R1 हम लोग का एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो स्पेसिफिक साइट पर डीएनए को स्पेसिफिक साइट पर कट करता है। भैया आपके मतलब यही पैलिंड्रोमिक साइट पर ही क्या करेगा, इको R1। इको R1 एक एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो डीएनए को स्पेसिफिक जगह पर स्पेसिफिक पॉइंट में क्या करेगा भाई, डीएनए को कट लगाएगा। ठीक है, इस साइट को बोलते हैं हम लोग पैलिंड्रोमिक साइट। ठीक है, और इसको कौन काटेगा, इको R1। ठीक है, इसको कौन काटेगा भैया, इको R1, इको R1। ठीक है, कहां कट करेगा, इसको यहां कट करेगा। देखो इसको ग्वानिन एंड एडेनिन के बीच कट करेगा, ये ग्वानिन एंड एडेनिन के बीच, ये देखो इसको यहां कट करेगा, इसको यहां से यहां, वही सेम आपका इसको यहां से यहां ग्वानिन एंड एडेनिन के बीच, ये देखो इसको यहां पर कट करेगा हम लोग का एंजाइम इको R1। ठीक है, कट करने के बाद हम लोग को कौन सा एंड मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इको R1 कौन सा एंड बनाता है भाई, स्टिकी एंड। दो टाइप के एंड होते हैं, एक होता है स्टिकी एंड एंड दूसरा होता है ब्लंट एंड। ठीक है, इको R1 हम लोग का स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है, समझे। तो इको R1 किस टाइप का एंड बनाता है, इको R1 हम लोग का स्टिकी एंड बनाता है, समझ है। इको R1 जो कि स्टिकी एंड फॉर्म करता है। ठीक है, तो याद रखो कि इको R1 हम लोग का स्टिकी एंड ये बनाता है, स्टिकी एंड। ठीक है, देखो देखो आखिर में एंड कैसे बनेगा, ठीक, कैसे मिलेगा आपको, देखो तो इसमें हम लोग के मिलेंगे, देखो इसमें हम लोग को मिलेंगे भाई। ठीक है, जब यहां से कट लगेगा तो हम लोग को मिलेगा GCTTA मिल जाएगा। ठीक है,
ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा, ठीक है, ये हमको मिल गया, ठीक है, और साथ में ये अलग हो जाएगा, ये हम लोग का अलग हो जाएगा। देखो ये हम लोग का AATTCNG, ये हम लोग का अलग है, ठीक है, ये हम लोग का अलग हो गया, अलग से मिल गया हम लोग को, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है भैया, इसका ये यूजलेस वेस्ट है, इसका कोई काम नहीं है, ठीक, इसका कोई काम नहीं है, हम लोग को इसी से काम है। देखो ठीक है, सेम आपका इसको भी करेंगे कट तो हमको मिलेगा, देखो ये मिल जाएगा हमको, ठीक है, AATTC, ठीक है, और ये G, समझ है आपको, ये हम लोग को मिल गया, ठीक है। लेकिन हमको ये भी मिलेगा, ये हम लोग को मिल जाएगा GCTTAA, इसका भी कोई मतलब नहीं, इसका भी यूज नहीं, इसका भी यूज नहीं है, ठीक है, इसका भी हम लोग का कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को मिल गया ये, ठीक है, मिल गया, समझ है आपको। ये दोनों का कोई काम नहीं, इसका और इसका, ये दोनों का कोई काम नहीं है, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, इसको हटाओ, ठीक है। हम लोग तो इसको काम है, इसका स्टिकिएंट और ये चाहिए, क्योंकि ये दोनों को आपस में लाइगेट करेंगे, इस दोनों को आपस में लाइगेट करेंगे, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, इसको हम लोग फेंक देते हैं बाहर, ठीक, कोई मतलब नहीं है, चलो भाई, ठीक है, चलो समझ, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसको कोई यूज नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, रहन देते हैं आपको समझ आने के लिए, ठीक है। अब ये जो वेक्टर डीएनए, ये हम लोग का जो वेक्टर डीएनए इसको और फॉरेन डीएनए को, ठीक है, वेक्टर डीएनए आप समझो, ठीक है, वेक्टर डीएनए एंड फॉरेन डीएनए को आपस में क्या करेंगे भाई, वेक्टर डीएनए एंड फॉरेन डीएनए को आप समझो कि वेक्टर डीएनए एंड फॉरेन डीएनए को, किसका वेक्टर डीएनए है, प्लाज्मिड का, ठीक है, प्लाज्मिड का, किसका वेक्टर डीएनए है भैया, प्लाज्मिड का, ठीक है, आपस में दोनों को लाइगेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस दोनों को आपस में, दोनों को लाइगेट करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है, ये दोनों को आपस में मैं जोड़ूंगा तो जुड़ जाएगा, ठीक है, जुड़ जाएगा क्या, अगर मैं इसको और इसको आपस में जोड़ूं तो अपने आप जुड़ जाएगा, नहीं भैया नहीं जुड़ेगा, इनके बीच में बॉन्ड बनाना पड़ेगा, इनके बीच में रस्सी मेरे को बांधना पड़ेगा, तभी आपस में ये दो मार्कर जुड़ेंगे। क्लियर है, बिल्कुल सेम आपके दोनों अगर इसको वेक्टर डीएनए एंड फॉरेन डीएनए को आपको दोनों को लाइगेट करना है, दोनों डीएनए को हम लोग को लाइगेट करना है, तो किसकी हेल्प से करेंगे, कौन से एंजाइम के हेल्प से करेंगे, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज वो एंजाइम है जो कि दो डीएनए को आपस में जोड़ता है, समझे। तो डीएनए लाइगेज वो एंजाइम है जो कि दो डीएनए को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। सो डीएनए लाइगेज वो एंजाइम है जो कि दो डीएनए को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। देखो अब जो है हम लोग इसको आपस में जोड़ देंगे, ये देखो ये GCTT, इसको मैं थोड़ा सा नीचे बनाऊं तो आपको मैं और क्लियर समझा सकता हूं, ठीक है। ये देखो GC, ठीक है, TTA, ठीक है, और ये हम लोग का हो गया, ये हम लोग का हो गया भाई, जिसे बोलते हैं ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का, ठीक है, ये हम लोग का वेक्टर डीएनए हो गया, ठीक है, वेक्टर डीएनए समझ, ये हम लोग का वेक्टर डीएनए हो गया, ठीक है। और ये हम लोग का देखो फॉरेन डीएनए यहां पर आकर जुड़ जाएगा, ये हम लोग का, ठीक है, AAT, ठीक है, TCNG, ये आपस में आकर आप देखो, ये आपस में आकर, ठीक है, ये जो है आपस में आकर जुड़ गए, ठीक है, ये आपस में आकर हम लोग आप देखो कि आपस में ये आकर जो है ये आपस में आकर ये जुड़ गए, ठीक है। और इनके बीच देखो, इनके बीच क्या बन गया भाई, इनके बीच आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है, इनके बीच क्या बन गया, ये दोनों एंड के बीच में आप देखो इनके बीच में क्या कौन सा बॉन्ड बन गया, इनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है, इनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये दोनों एंड के बीच में किसका फॉर्मेशन हो गया,
फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का, ठीक है। सो दोनों बॉन्ड के बीच किसका फॉर्मेशन हो गया भैया, ये दोनों एंड के बीच आप देखो कि फॉस्फोडाइएस्टर, ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। जी एंड ए के बीच में आपका बन गया एंड वही आपका इसके भी एंड के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गया। तो यह आपका क्या बन गया, इसे बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे बोला जाएगा अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए। आरडीएनए का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। आरडीएनए का मतलब ये हम लोग का क्या बन गया भैया, ये हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो आपका ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनकर रेडी है। इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है, खेलने के लिए नहीं, ठीक है। इसको बायोटेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है, ठीक है। इसको बायोटेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है, ना कि इसको खिलवाड़ी करने में, ठीक है। क्लियर है। तो क्या है, कुछ रखा है इसमें, कुछ नहीं है, लाडू है, ठीक है, समझे। तो ये सबसे पहले आप क्या करोगे, बहुत सिंपल है। आपको लेना है सबसे पहले वेक्टर डीएनए, मतलब प्लाज्मिड के डीएनए को, जो वेक्टर है उसके डीएनए को लेना है, ठीक है। उसमें आपका सीक्वेंस होगा प्रॉपर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा। आप फॉरेन डीएनए लोगे भैया, फॉरेन डीएनए में भी क्या होगा, फॉरेन डीएनए में भी आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। दोनों को आप किससे कट करोगे, दोनों को आप सेम भाई अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट नहीं लगाओगे, दोनों को वेक्टर डीएनए एंड फॉरेन डीएनए, वेक्टर एंड फॉरेन डीएनए को आप सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगाओगे, ठीक है। सो वेक्टर डीएनए एंड फॉरेन डीएनए को आप सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इनको कट लगाओगे, ठीक है, समझे। कौन सा एंजाइम से कट लगाओगे भैया, इसको आप इको R1, ठीक है, इको R1 एंजाइम से आप इसको क्या करोगे, इको R1 एंजाइम से आप इसको कट लगाओगे, ठीक है। तो आपने कट लगाया यहां से यहां और यहां से यहां कट लगाया, ठीक है। आपको मिल गए देखो स्टिकी एंड। आपको कैसा एंड मिले हैं, आपको इसमें देखो, इसको बोलते हैं भैया हम लोग स्टिकी एंड। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है स्टिकी एंड, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको स्टिकी एंड बोलते हैं, समझ आया। तो आपको जब आप कट करोगे इको R1 से, तो आपको क्या मिलेगा भैया, आपको इसमें स्टिकी एंड मिल जाएगा, ठीक है। स्टिकी एंड मिल गया, देखो ये हम लोग को स्टिकी एंड, ये हम लोग को स्टिकी एंड मिल गया। ये दोनों का कोई काम नहीं है, यूजलेस है, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। तो ये हम लोग को स्टिकी एंड मिल गया। अब क्या करेंगे भाई, अब ये हम लोग वेक्टर डीएनए को फॉरेन डीएनए के साथ लाइगेट करेंगे, ठीक है। ए के जी के साथ सी बॉन्ड बना लेगा, ए के साथ टी बॉन्ड, ए के साथ टी, टी के साथ ए, टी के साथ ए, एनजी के साथ जी, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। और ये जो आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, इसको डीएनए लाइगेज, ठीक है, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कौन बनाएगा, इसको आपका डीएनए लाइगेज, ठीक है, डीएनए लाइगेज इस बॉन्ड को बनाएगा, समझे। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कौन बनाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को हम लोग का डीएनए लाइगेज इसे बनाएगा, ठीक है। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कौन बनाएगा भाई, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को हम लोग का डीएनए लाइगेज इसे बनाएगा, डीएनए लाइगेज इसे बनाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या बन गया, ये हम लोग का बन गया जिसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। ये हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन के तैयार हो गया, ठीक है, ये हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन के तैयार हो गया। तो ये आपको समझ आया होगा, आई होप, ठीक है, आपको सारा चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में ही एक और एग्जांपल है, उसको भी देख लेंगे, चलो, ठीक है, जिससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है, जिससे आपको और क्या हो भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। वही है आपके एनसीईआरटी में, इसी को 2 बार रिपीट किया है भाई, ठीक है, 2 बार इसी को आपके एनसीईआरटी में रिपीट किया है, जिससे आपको अच्छे से समझ आए। तो क्यों नहीं, मैं भी आपको प्लीज मतलब बताऊंगा 2 बार, जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है, ठीक है। आपको एनसीईआरटी समझाएगा, लेकिन मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। चलो भाई, तो नेक्स्ट आपके जो एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है, देखो, ठीक है।
तो ये हम लोग का समझना, ये हम लोग का है वेक्टर डीएनए, ठीक है। वेक्टर डीएनए, ये देखो वेक्टर डीएनए मतलब प्लाज्मिड का डीएनए। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि वेक्टर डीएनए का मतलब क्या है भैया, ये कि आपका ये प्लाज्मिड का वेक्टर, प्लाज्मिड है वेक्टर, ठीक है, प्लाज्मिड, समझ है आपको। और ये आपका है, ये आपका चलो वेक्टर डीएनए, ठीक है। और आप ये आपका है जिसे बोलते हैं फॉरेन डीएनए। आपके एनसीईआरटी में इसको कैसे क्या भाई, आपके एनसीईआरटी में इसको गोल बनाया, ठीक है, आपके एनसीईआरटी ने इसको गोल बनाया है, तो मैं भी गोल बना दो, देखो, ठीक है। आपके एनसीईआरटी ने इसको गोल मटोल बनाया है भाई, ठीक है, ये देखो आपके एनसीईआरटी ने गोल मटोल, ठीक है, थोड़ा बेकार दिख रहा है, ठीक है। इसको हम लोग सीधा गोल ही बनाएंगे, ये देखो ये हम लोग का वेक्टर डीएनए है, ठीक है, वेक्टर डीएनए, समझ है आपको, वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड का। और ये आपका है, ठीक है, फॉरेन डीएनए, इसको देखो ये कौन सा डीएनए है भैया, ये हम लोग का है फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए, ये हम लोग का, इसे बोलते हैं फॉरेन डीएनए, इसे बोलते हैं, इसे बोला जाता है फॉरेन डीएनए, ठीक है। तो ये हम लोग का, इसे बोलते हैं वेक्टर डीएनए, और इसे बोला जाता है, जिसे हम लोग, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं फॉरेन डीएनए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे फॉरेन डीएनए बोलते हैं, ठीक है। अब इसको आप क्या करोगे, वही सेम प्रोसेस, वही चीज, आप इसको क्या करोगे, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपको, ठीक है, इसको आप क्या करोगे, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करोगे, ठीक है, सेम आरई मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से दोनों को कट करोगे, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, देखो, ठीक है, आपने कट किया, आपने इसको कट किया, देखो आपने इसको कट किया, ठीक है, आपने इसको यहां से कट किया, ठीक है, आपने भी इसको यहां से कट किया, ठीक है, किससे कट किया भाई, आपने इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आपने दोनों को आपस में कट किया, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से दोनों को आपस में आपने कट किया, ठीक है, आपने इसको कट किया, ये देखो आपको मिल गया, ये आपको मिल गया, ठीक, ये आपको मिल गया, आपने इसको कट किया तो आपको ये मिल गया, ठीक है, आपको मिल गया, ठीक, आपको ये, इसको डिफरेंट कलर से ये आपको मिल गया, ठीक है। ये हम लोग का प्लाज्मिड है, और ये हम लोग का फॉरेन डीएनए है, ठीक है, फॉरेन डीएनए। अब इसको आप क्या करोगे भाई, इसको आप डीएनए लाइगेज, ठीक है, कौन से एंजाइम से, डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज एंजाइम से आप क्या करोगे, इस दोनों को आपस में जोड़ दोगे, ठीक है। सो डीएनए लाइगेज एंजाइम से आप क्या करोगे, ये प्लाज्मिड और ये आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये दोनों को आप क्या करोगे, ठीक है, डीएनए लाइगेज एंजाइम से आप दोनों को आपस में जोड़ दोगे, ठीक है। सो प्लाज्मिड एंड फॉरेन डीएनए को आप डीएनए लाइगेज के हेल्प से ये दोनों को आपस में जोड़ दोगे, ठीक है। इस दोनों को आप क्या करोगे, देखो इसको आप दोनों को आपस में जोड़ दोगे, ठीक है, देखो ये आपका है भाई, ये आपका है फॉरेन डीएनए, ठीक है, ये आपका है फॉरेन डीएनए, ठीक है, फॉरेन डीएनए, और ये आपका प्लाज्मिड। तो ये हम लोग का क्या बन गया भैया, ये हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन के रेडी, ठीक है। तो ये हम लोग का रिकॉम्बिनेंट बन गया, ठीक है, कि कुछ नहीं है खाए का, ठीक है, हम लोग के, ठीक है, हम लोग के यहाँ कहावत है, ये तो खाए का लाड़ू है, ठीक है, मतलब बहुत सिंपल, ये इसको तो कौन नहीं कर सकता, ठीक है, तो इसी को खाए का लाड़ू बोलते हैं। तो आप समझो कि वेक्टर डीएनए, ठीक है, वेक्टर डीएनए, आपने सबसे पहले वेक्टर डीएनए लिया प्लाज्मिड, ठीक है भाई, प्लाज्मिड से आपने वेक्टर डीएनए लिया, आपने फॉरेन डीएनए लिया, दोनों को आपने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगाया, दोनों को आपने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगाया, ठीक है, यह आपका प्लाज्मिड और यह आपका, ठीक है, फॉरेन डीएनए मिल गया आपको, ठीक है। चलो आपने इसको फिर क्या किया भाई, डीएनए लाइगेज एंजाइम के हेल्प से, डीएनए लाइगेज एंजाइम के हेल्प से आपने प्लाज्मिड एंड वेक्टर डीएनए को आपस में जोड़ दिया, आपस में इसको जोड़ दिया, तो
तो आपका ये क्या बन गया, आपका ये बन गया जिसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, आपका ये क्या बन गया भैया, ये बन गया हम लोग का, इसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसे बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसे बोला जाता है। अब क्या करोगे, अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अब आप क्या करोगे, देखो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप क्या करोगे, होस्ट के अंदर इसको ट्रांसफर करोगे। ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप क्या करोगे, इसको आप क्या करोगे, इसको होस्ट के अंदर, इसको आप होस्ट के अंदर इसको ट्रांसफर करोगे। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, देखो इसको होस्ट के अंदर, इसको आप क्या करोगे, होस्ट के अंदर, जो कि हम लोग का ई कोलाई है, होस्ट हम लोग का ई कोलाई बैक्टीरिया है। ठीक है, एस्चेरिचिया कोलाई, भाई इसका नाम भी खतरनाक है, एस्चेरिचिया कोलाई बोलते हैं, एस्चेरिचिया कोलाई भाई साहब। ठीक है, तो अब इसका क्या करोगे आप, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जब आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जब क्या करते हो भाई, जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप होस्ट के अंदर, मतलब आप जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर भेजते हो, ट्रांसफर करते हो, तो इसी प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जब आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर, मतलब ई कोलाई के अंदर जब आप भेजते हो, इसी को बोला जाता है क्या, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन इसे बोलते हैं। ठीक है, जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप ई कोलाई में भेजते हो, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। ठीक है, देखो यह आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया। ठीक है, यह आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया, यह आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया। ठीक है, यह आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए ई कोलाई के अंदर, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपका ई कोलाई के अंदर पहुंच गया, मतलब होस्ट के अंदर आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंच गया। ठीक है, और जब जब ये आपका देखो, जब ये ई कोलाई अपना रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, ई कोलाई एक से जब एक ई कोलाई दो ई कोलाई में कन्वर्ट होगा, समझो एक ई कोलाई जब ये दो ई कोलाई में कन्वर्ट होगा, तो ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये भी आपका दो में कन्वर्ट हो जाएगा, समझे, ये भी आपका साथ ही साथ रेप्लिकेट करेगा। समझ है आपको, तो जब जब आपका ई कोलाई रेप्लिकेट करेगा, तब तब हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी उसी के साथ रेप्लिकेट करता जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा स्टेप है जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। मैंने आपको सारा चीज आपके एनसीईआरटी का समझाया। ठीक है, कि एक्चुअल में कैसे आपको, ठीक है, कि क्या एक्शन है, मैंने आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का कंप्लीट एक्शन को रिप्रेजेंट किया कि एक्चुअल में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, क्या इसका मैकेनिज्म होता है भैया, और क्या कैसे ये फंक्शन करता है, सारा चीज 1 to Z मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप, ठीक है, आपको ये समझ भी आ रहा होगा। ठीक है, मैं बहुत ही स्लो चल रहा हूँ मेरे हिसाब से, मेरे को लगता है अगर स्पीड है तो आप प्लीज स्लो कर लेना, अगर स्लो है तो आप प्लीज उसको स्पीड में देख लेना। ठीक है, एज योर चॉइस, आपके पास ऑप्शन भी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा चीज समझ आया होगा कि एक्चुअल में कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे अपना फंक्शन शो करता है, कैसे डीएनए को, ठीक, फॉरेन डीएनए, वेक्टर डीएनए, समझ लो आपस में कैसे कट करता है, मैंने आपको बताया, सारे एक्शन को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में, थैंक यू।